नमस्कार दोस्तों, यह लेवरेज सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने समझा लेवरेज होता क्या है और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी समझी। लेवरेज ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, यह तो बस एक टूल है। अगर दोस्तों आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने लेवरेज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया है। उसके आगे आज के वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लेवरेज किस किस तरीके से मिलता है। ब्रॉडली इसके 3 फॉर्म हैं। पहला बोरोड मनी लेवरेज, दूसरा मार्जिन बेस्ड लेवरेज और तीसरा एम्बेडेड लेवरेज। दोस्तों ये नाम थोड़े टेक्निकल ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं इन सबको एक एक करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझाऊंगा कि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो में हम इक्विटी स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी और इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे और समझेंगे कि इन सब में लेवरेज कैसे काम करता है और हम इस लेवरेज का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और साथ ही रियल एग्जाम्पल के साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लेवरेज कैसे काम करता है और ख़ासकर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन एक हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं ताकि लेवरेज को लेकर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बोरोड मनी लेवरेज। आसान भाषा में अगर कहें, जब आपके पास कुछ पैसा है लेकिन आप उससे ज़्यादा का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बाकी का पैसा कोई दूसरा फंड करता है तो इसे कहते हैं बोरोड मनी लेवरेज। स्टॉक मार्केट में इसका बेस्ट एग्जांपल है MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मान लीजिए आपको 1 लाख का शेयर खरीदना है लेकिन आपके पास सिर्फ 40,000 है और एलिजिबल स्टॉक्स पर ब्रोकर बाकी अमाउंट फंड करता है, यानी आपका पैसा और ब्रोकर के फंडेड अमाउंट से आप एक बड़ा पोजीशन क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रोकर का पैसा कोई फ्री का पैसा नहीं होता है। इसके लिए ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और MTF पोजीशन में मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर शेयर प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो एडिशनल मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड नहीं करने की स्थिति में ब्रोकर आपके पोजीशन को लिक्विडेट भी कर सकता है। अगर साफ शब्दों में कहें, MTF में ब्रोकर कुछ पैसा फंड करता है जिससे आप अपनी कैपिटल से बड़ी इक्विटी पोजीशन बना पाते हैं। बिगर पोजीशन का मतलब केवल बिगर रिटर्न नहीं होता है, बिगर रिस्क भी होता है। दोस्तों अब आते हैं लेवरेज के दूसरे फॉर्म पर, मार्जिन बेस्ड लेवरेज। मार्जिन बेस्ड लेवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि ब्रोकर आपको पर्सनल लोन की तरह पैसा दे। इसके बदले मार्केट मैकेनिज्म ये अलाउ करता है कि आप पूरी पोजीशन वैल्यू अप फ्रंट डिपॉजिट किए बिना रिक्वायर्ड मार्जिन के बेसिस पर एक बड़ी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्यूचर्स। मान लीजिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू है 10 लाख। यह ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन क्रिएट करते समय पूरा 10 लाख देना पड़े, आपको केवल एप्लीकेबल मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, नोशनल वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में नोशनल वैल्यू का मतलब है आपकी पोजीशन की टोटल वैल्यू और मार्जिन का मतलब है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट। इसको अच्छे से समझने के लिए निफ्टी फ्यूचर का एक एग्जांपल लेते हैं। अगस्त महीने के निफ्टी फ्यूचर का प्राइस अभी 24,651 रुपया है। अगर इसका नोशनल वैल्यू कैलकुलेट करें तो यह वैल्यू होता है लगभग 16 लाख, जबकि जब आप इसका पोजीशन बनाने जाएंगे तो आपको केवल 1,82,000 ही मार्जिन देना है। इसका मतलब दोस्तों आप 16 लाख का एसेट वैल्यू मात्र 1,82,000 में ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ हम लेवरेज कैलकुलेट करें, यह लेवरेज लगभग 8 से 9 गुना होता है। अब जो यहाँ 8 से 9 गुना का लेवरेज मिल रहा है, इसका क्या रिस्क हो सकता है और इसका क्या रिवार्ड मिल सकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लॉट निफ्टी फ्यूचर खरीदा और आपको केवल 1,82,000 का मार्जिन देना पड़ा।
लेकिन उस पोजीशन की टोटल वैल्यू 16 लाख है। मान लीजिए वह पोजीशन आपके फेवर में 5% मूव करता है तो आपको लगभग 80,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर वह पोजीशन आपके अगेंस्ट में 5% चला जाता है, ऐसे में आपका लॉस भी 80,000 का होगा। दोस्तों मेरी सलाह तो यहाँ बस यही है कि आपको कोई भी लेवरेज पोजीशन बनाने से पहले आप सबसे पहले अपने रिस्क को समझिए कि यह पोजीशन अगर मेरे अगेंस्ट में गया तो कितना नुकसान हो सकता है। केवल प्रॉफिट सोचकर लेवरेज्ड पोजीशन बनाना डेंजरस हो सकता है। दोस्तों ये फ्यूचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक तो हो गया इंडेक्स फ्यूचर, दूसरा स्टॉक फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखें तो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और भी कई इंडेक्स के फ्यूचर हैं। और अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में वैसे स्टॉक्स जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं उसके फ्यूचर्स को स्टॉक फ्यूचर्स कहा जाता है। दोस्तों मार्जिन बेस्ड लेवरेज का एक दूसरा एग्जाम्पल भी है इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। दोस्तों जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों अपनी पोजीशन को दिन दिन में ही क्रिएट करके दिन दिन में ही क्लोज करते हैं, तो ऐसे में भी ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो रिलायंस का प्राइस आज के डेट में 1334 रुपये 80 पैसे हैं और अगर मैं इसका 10 शेयर खरीदता हूँ तो हमें पोजीशन वैल्यू के हिसाब से मार्जिन लगभग 13,000 देना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में पोजीशन केवल 2669 रुपये में बना पा रहे हैं। अगर आप लेवरेज कैलकुलेट करें तो यहाँ आपको इंट्राडे में लगभग 5 गुना मार्जिन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अब आते हैं लेवरेज के सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म पर, एम्बेडेड लेवरेज। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑप्शंस। ऑप्शन में एम्बेडेड लेवरेज होता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 25,000 पर है और उसका लॉट साइज 65 है, तो एक लॉट की अंडरलाइंग नोशनल वैल्यू जो होगी अगर वो कैलकुलेट करें तो निफ्टी की नोशनल वैल्यू 16.25 लाख होती है। लेकिन मान लीजिए इसी निफ्टी का ऑप्शन आपको सिर्फ 20,000 प्रीमियम में मिल रहा है, यानी केवल 20,000 प्रीमियम देकर आप 16.25 लाख के पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप यहाँ लेवरेज कैलकुलेट करें तो पोजीशन वैल्यू जिस पर आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ता घटता है और पे किया गया प्रीमियम के हिसाब से अगर देखें तो यह पोजीशन 80 टाइम्स लेवरेज्ड है, जिसका लेवरेज फ्यूचर एंड एमटीएफ के मुकाबले बहुत ही हाई है। इसलिए ऑप्शन को हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब निफ्टी अगर सिर्फ 1% मूव करता है तो 16.25 लाख का 1% होता है 16,250 रुपये, यानी अंडरलाइंग में सिर्फ 1% मूवमेंट का इम्पैक्ट आपके 20,000 प्रीमियम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। इसी को ऑप्शन का एम्बेडेड लेवरेज कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें, छोटे प्रीमियम के थ्रू बड़े अंडरलाइंग एक्सपोजर के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना ही एम्बेडेड लेवरेज है। तो दोस्तों देखा आपने, ऑप्शन के केस में लेवरेज एम्बेडेड फॉर्म में होता है। यह ट्रेडिशनल एमटीएफ की तरह या फ्यूचर में मार्जिन बेस्ड की तरह नहीं होता है। ऑप्शन में प्रीमियम का मूवमेंट अंडरलाइंग में बनाए गए पोजीशन के हिसाब से होता है। तो दोस्तों ऐसे में ऑप्शन में आपका प्रॉफिट भी मैग्नीफाई होता है और लॉस भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं करेंसी मार्केट की। तो करेंसी मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं। यहाँ भी फ्यूचर में मार्जिन बेस्ड लेवरेज मिलता है और ऑप्शन में लेवरेज एम्बेडेड फॉर्म में होता है। अब दोस्तों कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। कमोडिटी मार्केट में भी डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं और फ्यूचर में लेवरेज मार्जिन बेस्ड होता है, जबकि वहीं ऑप्शन में लेवरेज एम्बेडेड फॉर्म में होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल सभी प्रकार के लेवरेज का यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में इंडियन मार्केट में लेवरेज को 3 सिंपल फॉर्म में समझा। पहला बोरोड मनी लेवरेज, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एमटीएफ है। दूसरा मार्जिन बेस्ड लेवरेज, जिसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इंट्राडे लेवरेज, इंडेक्स फ्यूचर,
स्टॉक फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर और कमोडिटी फ्यूचर्स। और तीसरा एम्बेडेड लेवरेज, जिसके अंदर इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस ये सारे आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमारी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मार्जिन को लेकर रिटेल ट्रेडर के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन बना ही रहता है। जब आप ब्रोकर के ऐप में देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे मार्जिन के टर्म्स लिख कर आते हैं जो ज़्यादातर लोगों को ईजिली समझ में नहीं आते हैं, जैसे स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, M2M, पीक मार्जिन, डिलीवरी मार्जिन। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन सारे टर्म्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आगे से मार्जिन को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और साथ में यह भी देखेंगे कि आपको मार्जिन कब देना पड़ता है, और अगर मार्जिन कम पड़ गया तो क्या होता है, और ब्रोकर कब आपकी पोजीशन लिक्विडेट कर देता है। दोस्तों अगर आपने केवल लेवरेज समझा और मार्जिन के बारे में सही से नहीं जाना तो लेवरेज की पूरी पिक्चर अभी भी इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।